अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में कुछ ऐसे बिजनेस है जो 365 दिन चलते हैं, जिनके मालिक लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो उनमें पेट्रोल पंप का नाम जरूर आएगा। सड़क पे चलते हुए आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि ये पेट्रोल पंप के मालिक कितना पैसा कमाते हैं। क्या कोई साधारण व्यक्ति पेट्रोल पंप खोल सकता है? इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सारी बातें होगी। नमस्कार, मैं हूं शुभम और बॉस वाला डेली हिंदी में आप सबका स्वागत है। और बात हो रही है पेट्रोल पंप की। पेट्रोल पंप काम कैसे करता है, कमाई कितनी होती है, खुलता कैसे है, क्या क्या चैलेंजेस है, कौन सी कंपनियों की डीलरशिप ले सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है, बिजनेस करना चाहिए या नहीं, रेवेन्यू कितना होगा, चैलेंजेस, सब कुछ, ये सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि शुभम का आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए शुरू करते हैं शुभम के साथ। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल पंप मालिक पेट्रोल और डीजल को अपनी मर्जी के दाम पर नहीं बेच सकता। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत ऑनलाइन मार्केट कंपनियां और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तय होती है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। पेट्रोल पंप मालिक की कमाई मुख्य रूप से प्रति लीटर मिलने वाली कमीशन में होती है, यानी जितना ज्यादा ईंधन बिकेगा उतनी ज्यादा कमाई होगी। यही कारण है कि किसी भी पेट्रोल पंप की सफलता जो है उसकी लोकेशन पर काफी हद तक निर्भर करती है, डिपेंड ऑन द एरिया की पेट्रोल पंप है कहाँ पे। अगर पंप किसी व्यस्त हाईवे, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके या ऐसी स्थान पर है जहां वाहनों की आवाजावी जो है, आवन जावन ज्यादा है, तो उसकी बिक्री भी ज्यादा होगी और उसी माध्यम पे पेट्रोल की जो कमाई है वो साहब की, उन मालिक की ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कमाई की, क्योंकि यही वह सवाल है कि ज्यादातर लोगों के मन में आता है कि सबसे पहले कि कितनी कमाई होगी। मान लीजिए किसी पेट्रोल पंप पर रोजाना 1000 लीटर पेट्रोल जो है और डीजल जो है वो बिक्री होता है। कंपनी की ओर से मिलने वाले कमीशन के आधार पर उनका जो दैनिक कमीशन हजारों रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जो रकम दिखाई देती है वो पूरी की पूरी मालिक की जेब में नहीं जाती। पेट्रोल पंप चलाने के लिए कर्मचारी की सैलरी देनी जरूरी है, बिजली का जो खर्चा है वो आता है, मशीन की सर्विसिंग वो होती है, सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखनी पड़ती है, साफ सफाई और प्रशासनिक खर्च भी यहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए वास्तविक मुनाफा हमेशा कुल कमीशन से कम ही होता है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर यह सुनते हैं कि पेट्रोल पंप वाला हर महीने 10 लाख 15 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन यह हर पेट्रोल पंप की कहानी नहीं होती। कुछ हाईवे पेट्रोल पंप की बिक्री बेहद ज्यादा होती है, इसलिए उनकी कमाई भी काफी बड़ी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थित पेट्रोल पंप है उनकी बिक्री अपेक्षा से जो है वो कम होती है, क्योंकि वहाँ इतना क्राउड नहीं होता। इसलिए किसी पेट्रोल पंप की कमाई उसकी लोकेशन, आसपास की आबादी और वाहनों की संख्या और परिस्थिति जो है वहाँ की जो उस पर निर्भर करती है। कई मामलों में पेट्रोल पंप मालिक जो है कुछ लाखों रुपए महीना कमाते हैं, जबकि कुछ प्रीमियम लोकेशन वाले आउटलेट इसमें कई ज्यादा भी कमा सकते हैं। अब सवाल आता है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए आखिरकार क्या चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जमीन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर जमीन है तो आपका आधा काम यही आसान हो जाता है। पेट्रोल पंप के लिए जमीन का आकार और स्थिति दोनों महत्वपूर्ण होती है। देखिए, जमीन ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां वाहन आसानी से आ जा सके और सड़क से उसका सीधा संपर्क हो। सिर्फ जमीन होना काफी नहीं है, उसके दस्तावेज भी साफ और कानूनी रूप से सही होने चाहिए। कंपनी जमीन का निरीक्षण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वहां पेट्रोल पंप संचालक के लिए पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है या नहीं। भारत में कई बड़ी कंपनियां हैं पेट्रोल पंप डीलरशिप देती है। इसमें इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जैसे सर्विस जो है काफ़ी सारे बड़े नाम से यहाँ शामिल है। इसके अलावा कुछ निजी कंपनीज भी जो है वो डीलरशिप प्रदान करती है। जब किसी क्षेत्र में नए पेट्रोल पंप की आवश्यकता होती है तब संबंधित कंपनी विज्ञापन जारी करती है, इच्छुक लोग जो है वो आवेदन करते हैं, फिर चयन प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। अब ये जो प्रक्रिया है ये पूरी तरह दस्तावेजों, पात्रता और लोकेशन के मूल्यांकन पर आधारित होती है। जब भी कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो कंपनी उसकी जमीन, वित्तीय क्षमता और अन्य आवश्यक दस्तावेज जो है वो जरूर चेक करती है। अगर प्रारंभिक स्तर पर सब कुछ सही पाया जाता है तो निरीक्षण किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इस दौरान ये देखा जाता है कि जमीन उपयुक्त है या नहीं, आसपास का ट्रैफिक कितना है और भविष्य में उस स्थान पर बिक्री की कितनी संभावना है। देखिए, यहाँ पे सभी मानकों पर अगर स्थान उपयुक्त पाया जाता है तो
कंपनी आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देती है और ऑलमोस्ट जो है वो परमिशन दे देती है ओनर्स को। अब चलिए बात करते हैं निवेश की। खर्चा, बहुत से लोगों को लगता है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत होती है, लेकिन वास्तविकता इसकी जो है वो थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ी बड़ी है कहूँगा मैं। पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए भूमिगत टैंक, डिस्पेंसिंग मशीन, ऑफिस, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सुरक्षा उपकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। सिर्फ ज़मीन से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार करनी पड़ती है अपने खर्चे पे। इसके अलावा कई तरह की अनुमति और लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं। कुल मिलाकर निवेश की राशि लोकेशन और प्रोजेक्ट के आकार के अनुसार काफ़ी अलग अलग हो सकती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में आने से पहले पूरी वित्तीय योजना, मतलब फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है उनके लिए। एक और दिलचस्प बात यहाँ यह है कि आधुनिक पेट्रोल पंप केवल पेट्रोल और डीजल बेचकर ही पैसा नहीं कमाते। आज कई पेट्रोल पंप पर इंजन ऑयल सर्विसेज, इंजन ऑयल चेंज कराओ इतने पैसे में, लुब्रिकेंट्स वो लोग बेचते हैं, कार एसेसरीज बेचते हैं, एयर सर्विस होती है, कार वॉशिंग, छोटी रिपेयरिंग दुकानें जैसी बहुत सारी जो एडिशनल सर्विस देते हैं, जिससे उनकी कमाई जो है वो बढ़ जाती है। कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी जो है वो आगे हैं, सीएनजी सर्विसेज भी वो लोग प्रदान कर रहे हैं ताकि उनकी इनकम बढ़े। यार इसमें मार्जिन बहुत कम होती है। तो जैसा मैंने कहा कि इस अतिरिक्त सेवाओं से भी इनका जो इनकम जो स्तर है वो थोड़ा सा जो बढ़ जाता है, बिजनेस की कुल कमाई जो है वो और बढ़ जाती है। सिर्फ पेट्रोल डीजल बेच की कमाई इतनी नहीं होगी, आपको और चीज़ें भी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। अब अगर हम इस बिजनेस के फ़ायदे देखें तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसकी लगातार बनी रहने वाली मांग है। जब तक सड़क पर वाहन चलेंगे तब तक ईंधन की आवश्यकता बनी रहेगी। यही कारण है कि पेट्रोल पंप को अपेक्षाकृत स्थिर मांग वाला बिजनेस माना जाता है। इसके अलावा बड़े ब्रांड्स का समर्थन मिलने से ग्राहक का जो भरोसा है वो बना रहता है कि बड़ा ब्रांड है। लेकिन इसके साथ चैलेंजेस भी है। भारी निवेश, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और सख्त नियम है, कड़े नियम है और नियमित निरीक्षण और कर्मचारियों का प्रबंधन इस बिजनेस का हिस्सा है। तो चैलेंजेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इससे पूरी तैयारी और समझ के साथ शुरू करना, वरना काफ़ी हैवी नुकसान हो सकता है आपका। तो दोस्तों निष्कर्ष यही है कि पेट्रोल पंप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कमाई की संभावना है, ज़रूर है, लेकिन सफलता अपने आप नहीं मिलती। सही लोकेशन, पर्याप्त निवेश, मजबूत प्रबंधन और लंबी अवधि की सोच इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाती है इसमें महत्वपूर्ण। अगर आपके पास अच्छी ज़मीन है और आप एक बड़े और स्थिर बिजनेस की तलाश में हो तो पेट्रोल पंप आपके लिए एक अच्छा अवसर जो है वो हो सकता है। लेकिन केवल सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली जो बातें हैं उन पर कभी ज़्यादा पूरा भरोसा ना करें। जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं 10 लाख 15 लाख, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पर बहुत चैलेंजेस इसमें, और जो वास्तविक गणना करना हमेशा बेहतर रहेगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि किसी भी सफल बिजनेस की शुरुआत सही जानकारी और सही योजना से की जाती है। ये पूरा डिटेल वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए। इनफैक्ट जब मैं स्टडी कर रहा था तो काफ़ी बातें मुझे पता चली इस बारे में। काफ़ी सारे फेक रूमर्स जो है वो मार्केट में फैल रखे हैं, तो आप थोड़ा इससे बचिएगा। एंड कोई सवाल है आपके मन में, आई एम श्योर काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा। कोई अगर आपको सवाल है, कोई सजेशन देना है कि आप किसी को शुरू करना है, अगर कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, सारे सवाल कमेंट बॉक्स में आप भर दीजिए। शुभम आपके सारे सवालों के जवाब देगा। फिलहाल आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप मुझे बता सकते हो, आप कमेंट्स कीजिए, शुभम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएगा। फिलहाल अगर अभी तक आपने बॉस वाला डेली हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप मिस ना कर सकें। दबा दिया, वेरी गुड। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग बॉस वाला डेली। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।